सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, देखिए कल से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही है, तो सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुँचेंगे, ठीक है। यानी कि जिनका पेपर जो है सेकंड मीटिंग में है वो 1 बजे हर हाल में परीक्षा कक्ष में जो है वहाँ पे गेट पे पहुँच जाएंगे, और जिनका पेपर फर्स्ट मीटिंग में है तो वो भी 7:30 बजे अपने अपने सेंटर पे सभी विद्यार्थी पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो जैसे पेपर मिले आप लोगों को, तो आप लोग सबसे पहले 15 मिनट में आप लोग अपना पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है, तो 15 मिनट जो एक्स्ट्रा समय है आप लोगों को दिया जाता है वो सिर्फ पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो अब इस क्लास में मैं आप लोगों को बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो हैं वो किस प्रकार से कॉपी में करना है, ठीक है, वो बताने वाला हूँ, ठीक। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। फिर पूछा गया लल्लू लाल की रचना कौन सी इसमें है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है, ठीक। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन पहले होते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 1 है, जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो पूरी तरीके से अच्छे से समझ लें। जो स्टार्टिंग में जो 2 क्वेश्चन होंगे, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, इसमें जो है 5-5 जो है क्वेश्चन दिए होंगे। कितने 5-5। ये 10 नंबर के आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य निबंध, अब ये किस लेखक का है, ठीक है। तो आप लोगों को जो उत्तर लिखेंगे तो ये नहीं है कि केवल जो है इन क्वेश्चन लिखेंगे और चारों ऑप्शन नोट करेंगे और फिर जो ऑप्शन सही है उस पर टिक लगाएंगे, तो ऐसा नहीं किया जाता है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। जैसे अब दूसरा क्वेश्चन है लल्लू लाल की रचना कौन है, ठीक है। तो इसमें से एक रचना है वो लल्लू लाल की है, ठीक है, सभी नहीं है। रानी कैद की कहानी, ये जो पुस्तक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना जो है ये मुंशी इंसा अल्लाह खां की है, ये पिछली बार परीक्षा में पूछी गई थी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन करते कैसे हैं। जैसे 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन जो हैं, अब आप लोगों को इस प्रकार से इसका उत्तर लिखा जाएगा। जैसे प्रश्न उत्तर संख्या 1 खंड का डालेंगे और प्रश्न उत्तर संख्या 1। तो जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है ये किसने लिखा है, ठीक है, निबंध के लेखक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद ने शिक्षा का उद्देश्य लिखा है, ठीक है। लल्लू लाल की रचना क्या है, तो प्रेम सागर है। अब देखो इसमें भी ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसमें भी ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो प्रश्न नंबर 1 का में भी 2 सही है और खा में भी 2 सही है, और गा में कौन सा सही है, तो पर्दा कहानी यशपाल ने लिखा है, ठीक है। तो गा में जो है 4 नंबर ऑप्शन सही है। तो अब इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में देखिए इस प्रकार से लिख लेंगे। प्रश्न उत्तर संख्या 1 खंड का जो प्रश्न उत्तर संख्या 1 है, अब यहाँ पे बीच में इसको लिख लेंगे कॉपी में और नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 का जो का था यहाँ पे तो का जो उत्तर था वो संपूर्णानंद था, और संपूर्णानंद किस ऑप्शन पे था, तो 2 नंबर ऑप्शन पे था, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 2 लिखेंगे नंबर और फिर संपूर्णानंद लिखेंगे। ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना, देखिए 2 मिनट का समय लगेगा, ये 5 नंबर आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे, ठीक है। तो परीक्षा की कॉपी में इस प्रकार से बीच में प्रश्न उत्तर संख्या 1 लिख लेंगे, खंड का लिख लेंगे, संपूर्णानंद। अब एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो का में 2 नंबर उत्तर सही है, संपूर्णानंद लिखा है, और ऐसे आपको दे देगा, टिक कर देगा, 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लल्लू लाल ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो प्रेम सागर, ये भी सही। पर्दा किसकी थी, तो यशपाल की थी। तो इस प्रकार से 1-1 नंबर आपको एग्जामिनर देता चला जाएगा, ठीक है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ठीक, और आपके मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर जी की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है, तो विष्णु प्रभाकर के है। बाणभट्ट की आत्मकथा, इसके लेखक कौन है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है हजारी प्रसाद। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें 1 है और इसमें ऑप्शन नंबर 4 है। तो केवल ऑप्शन नंबर लिख करके और जो उत्तर सही है, ये जो नाम ये भी आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, नाम भी लिख लेंगे। जैसे विष्णु प्रभाकर लिख लेंगे, इसमें आवारा मसीहा का घा का पहला सही है, ठीक, अंगा का 4 नंबर सही। तो इस प्रकार से भैया कर लेंगे, ठीक। कामायनी किस युग की रचना। अब प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में 5 क्वेश्चन थे और इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 में भी 5 क्वेश्चन हैं।
कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी जो है देखिए आपको पता होगा, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि थे। तो इस प्रकार से सही उत्तर तक आप लोग पहुंच जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे अब 2 लिख लेंगे, ठीक। क्या लिख लेंगे? प्रश्न उत्तर संख्या 2, और प्रश्न उत्तर 2 में का क्या होगा? तो छायावादी युग लिख देंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतवादी युग का है? तो प्रगतवादी युग के देखिए अब आप लोगों को पता होगा तुलसीदास भक्ति काल के हैं, तो ये है नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर जो है प्रगतवादी हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो तार सप्तक जो पहला तार सप्तक है वो 1941 में आया था। इसमें जब दूसरा है तो 1951 में आया, 8 साल बाद जो है दूसरा आया है। तो 1951 में दूसरा भी पूछा जा सकता है। जितने भी तार सप्तक हैं ये आप लोग इनके ईयर अवश्य याद कर लें। तार सप्तक से एक क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा में आपके। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अब इसमें पूछ रहा कौन सी द्विवेदी युग की रचना नहीं है? तो देखिए कामायनी जो है अभी हमने अब आप लोगों को बताया जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखा है, तो ये छायावादी युग की होगी। तो ऑब्वियसली यही जो है नहीं है, ठीक है। तो नहीं वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, कि नहीं पूछ रहा है। अष्टछाप के कवियों का संबंध किससे है? तो अष्टछाप के जो कवि हैं उनका संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से है। तो ये हमने जो है आप लोगों को बताया, ठीक है, कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में 10 आएंगे उनको किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बता दिया कि जो है यहाँ पे बीच में प्रश्न उत्तर संख्या लिख लेंगे और जो ऑप्शन है, ठीक है, उसका सही उत्तर वो ऑप्शन नंबर नोट करेंगे और सही उत्तर जो है वो भी लिख लेंगे। जैसे छायावादी युग था तो छायावादी युग लिख लिया, रामधारी सिंह दिनकर लिख दिया, ठीक है, 1943 लिख लिया। तो एग्जामिनर को जो है आसान रहेगा, यहाँ पे नंबर भी पड़ा होगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, फटाफट से आपको कॉपी चेक करने में उसको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे 5 सही है तो यानी 5 नंबर आपको मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमने आप लोगों को जानकारी बताया, ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को परीक्षा में करना है, ठीक है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। धन्यवाद।